लोग अभी तक अच संधि पढ़ रहे थे। अच संधि में क्या क्या देखा हम लोगों ने? दीर्घ संधि पढ़े, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। इतना देखा गया ना। आप केवल हम बोलते जाएंगे संधि का नाम, आप उसे थोड़ा बताते जाइएगा कि कहां पे होगा। सबसे पहले चलिए, दीर्घ संधि, अका के बाद समान स्वर आने पर दीर्घ संधि। अयादि संधि, गुण संधि, अदेंग गुणा, वृद्धि संधि, वृद्धि रेच, वृद्धि रेच ठीक है, वृद्धि राधईच। कब होगा वृद्धि संधि? जी। यड़ संधि, यड़ संधि इको यड़ची। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि आपको संधि कर ले, संधि का नियम आ जाए, लेकिन सूत्र भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि इको यड़ची किस संधि का है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एड़ संधि का सूत्र है, यड़ करने का सूत्र है इको यड़ची। तो इसलिए सूत्र को बार बार पढ़ना जरूरी है। जैसे आप इको यड़ची तुरंत आ जाएगा, कई बार देखे रहेंगे। तो अब स्वर संधि कब होती है? स्वर संधि जब दो वर्णों के मध्य में स्वरों का विकार या परिवर्तन हो जाता है, तब स्वर संधि होती। व्यंजन संधि कहां होती है? जब वर्णों में व्यंजनों के द्वारा विकार या परिवर्तन किया जाता है तो क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि, और इसको क्या कह सकते हैं? डाल लीजिए, मन हो तो देख लीजिए। क्योंकि स्वर हो गया तो इतना तो पता ही है कि अभी व्यंजन चल रहा है। व्यंजनों में क्या चीज होगा? अभी तक जहां आपको दो पदों के अंत में क्या मिलते थे? स्वर देखते थे, स्वर को देख करके संधि लगाते थे। अब क्या देख करके लगाएंगे आप? अब व्यंजन को देख के लगाएंगे। तो व्यंजन में, अच्छा, इन व्यंजन संधि में व्यंजनों में विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन आएगा, तो वहां हल संधि या व्यंजन संधि होगी। तो इसमें पहले नंबर पे हम देखते हैं इस्तो, इफ्चुना, इफ्चुह, इस्तो, इफ्चुना, इफ्चुह। बोलिए। इफ्तो, इफ्चुना, इफ्चुह, इफ्तो, इफ्चुना, इफ्चुह। कम से कम 5 बार बोला करिए। चलिए, अब हमें देखना है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इफ्तो, इफ्चुना, इफ्चु, इफ्तो, इफ्चुना, इफ्चु। एक कौन संधि है? इसको क्या कहेंगे? हल संधि में बहुत सारे लोग हैं। जैसे स्वर संधि में बहुत सारी, कई सारी संधियां थी, वैसे हल संधि के अंतर्गत भी बहुत सारी हैं। और ए संधि आ जाएगी आपको इफ्चुत्व संधि। हाँ, अब बताइए सर क्या कह रहे हैं? हमें पता है कि अब आप लोग संस्कृत के ज्ञानी हो गए हैं, बिल्कुल भाषा वैज्ञानिक हो गए हैं। अब जहां अगर हम भी गलती करेंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे। इस तो
भाई ट्रिक ट्रिक तो कहीं न कहीं फेल होगी, इसीलिए तो डिटेल भी बताया जाता है ना कि ज्यादातर जगह चलेगा, कहीं कहीं फेल होगी ट्रिक, इसीलिए आप इसको सतधन जन, हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे पहले नंबर पे आ जाएगा ना, तो जब सच जन जब संधि कर देंगे तो क्या होगा, फिर सच जन आपको करना पड़ेगा, सच जन कोई शब्द बनेगा नहीं, अब फिर उसमें थोड़ा सूत्र आएंगे। सही बताएं, पहले सतजन ही था, पहले पहले सतजन ही था, तो इनमें कई सारे सूत्र आते हैं, बताते हैं ना कि एक एक रूप सिद्ध करने में एक पेज पूरा लगता है, 8-10 सूत्र लगते हैं, तब जाके पूरा रूप सिद्ध होता है। ये तो केवल सामान्य संधि पढ़ रहे हैं, जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे और यही संधि उठा के देखेंगे और तब देखिएगा कि कितना बड़े, ये तो हम क्लास में एक शब्द में बता रहे हैं, उसी मेरे वीडियो में ही देखेंगे, जो यूजीसी या प्रवक्ता वाला क्लास होगा तो उसमें डिटेल मिलेगी आपको। आपको ऐसा आएगा नहीं, टेट में ऐसा आएगा नहीं, अगर आता है तो सतजन मतलब आप स्तुत संधि ही करिएगा। हाँ, आपको ऐसे ही करना है, सतधन जन, ठीक है। इतना समझ में आया, आपके लिए जितना है उतना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके सूर्यस धन छन्ना क्या हो जाएगा, ठीक ठीक, हम जो बताना चाह रहे हैं वही चीज वहीं पहुंचिए आप, इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया हूं। स्तोह मिले, पहले हमको स्तोह मिले, स्तोह के बाद चवर्ग मिले, तो स्तोह का भी तालब सकार और चवर्ग हो जाएगा, लेकिन जो यहां रहेंगे, जो पद धारण करते हैं वही पद वाले यहां पे आएंगे। तो सूर्य, ये कौन पद वाले हैं भैया, दादा वाले हैं, तो दादा वाले आ जाएंगे, छन्ना। सूर्य छन्ना, सूर्य ढक गया, जैसे आप देखें ऐसे यही यही आएंगे, यही यही आएंगे, केवल समझने के लिए यही बता दिया गया कि उससे कंफ्यूज नहीं, नहीं ऐसे ही आएंगे। नहीं, आप जब भी सकार है तो सकार की जगह जो इधर रहेगा, चाहे जो रहेगा, अब देखिए एक मिनट सुनिए भी, तो जब इधर सकार है, सा के बाद इधर छा आया है, चवर्ग आया है, सा की जगह इधर कोई सावा नहीं आया है, लेकिन जब चवर्ग इधर आएगा तो बदलेंगे, तो हम इसके अनुसार यहां चाहे जो भी आ जाए, सा रहेगा तो वाला सा बदला जाएगा, ता रहेगा तो चा होगा, था रहेगा तो छा रहेगा, यही बदलेगा, तो जो भी रहेगा चाहे जो आ जाए बदलेंगे तो वही, उससे क्या मतलब है। अगर देखिए, विपत्ति को मत बुलाइए, विपद जालम, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम कराते रहेंगे। अब देखिए इस पे विपद जालम, दा पे क्या हो गया, क्योंकि तवर्ग के बाद हमें चवर्ग मिला, तो तवर्ग का भी चवर्ग हो जाएगा, केवल इतनी सी बात है। अब इधर दा है तो हम इधर दा देख लेंगे, ता था दा तीसरे नंबर का है, तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे यहां पर भी जा हो जाएगा, दा आधा है तो आधा लगा देंगे, बी पद विपत्तियों का जाल, विपद जालम, विपद जालम। अब एक लास्ट, हमें उम्मीद है कि अब लास्ट वाले में समझ में आ जाएगा।
याचना, याच ना, याच ना। ये बताइए ये क्या है? आप यही एग्जाम्पल की बात कर रहे थे क्या? नहीं। क्या रहेगा यहां पे? अब कोई बड़ी चीज नहीं है। अब चलिए हम अपने सूत्र पे चलते हैं, कुछ मत परेशान नहीं होना है। चवर्ग के बाद ये क्या है? आप कह रहे थे ना एक उदाहरण ऐसे दे दीजिए जो उल्टा वाला रहे, तो एक उदाहरण हम दे दे रहे हैं, बाकी हमेशा आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अब चवर्ग का योग किससे हो गया? तवर्ग का। अभी तक आप देख रहे हैं कि तवर्ग का योग किससे हो रहा था? चवर्ग का हो रहा था। चाहे तवर्ग का योग चवर्ग से होगा, चाहे तवर्ग का या चवर्ग का तवर्ग से, योग मतलब जुड़ेगा तो रिजल्ट वही आएगा, बदला तवर्ग ही जाएगा। तो अब इसमें बताइए तवर्ग कौन है? ना। ना की जगह पे कौन आएगा? ना की जगह पे यहां आ गया। अरे यार क्यों नहीं? तवर्ग, तवर्ग की जगह पे चवर्ग नहीं आएगा? तवर्ग में ना कई किस स्थान पे है? पांचवें स्थान पे है, तो चवर्ग का पांचवा क्या आएगा? यह ही तो आएगा। याच्या हो गया। ये तो केवल उल्टा हो या सीधा हो वो दिखाने के लिए आपको एक उदाहरण दे दिया। याच्या माने मांगना। अच्छा, इसी अब आगे देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया हूं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए थोड़ा हम लोग एक बार गिनती पढ़ लेते हैं। ये हो गया ना? एक बार गिनती, गिनती में केवल 5 तक की गिनती महत्वपूर्ण है। 5 तक की गिनती महत्वपूर्ण है, तीनों लिंगों में चलता है। हम अब एक के साथ एक फ्री ऑफर रहेगा, एक के साथ एक फ्री। अब संघ चलेगा तो उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ फ्री वाला चलेगा। जैसे थोड़ा सा गिनती, चलिए एका एकम एका, एका एकम, एका एकम एका, द्वौ द्वे द्वे, एका एकम एका, द्वौ द्वे द्वे। एका पुल्लिंग लिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग। कुल लिंग कितने होते हैं? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो थोड़ा सुविधा के लिए नपुंसक लिंग को बीच में ला दिए हैं ना, क्योंकि बीच में जब आप छोटे होते हैं, बच्चे किशोरावस्था के पहले बाल्यावस्था किशोरावस्था होती है, तो क्या कहते हैं? बालक बालिकाओं का समूह अलग रहेगा। फिर आगे पहुंचते हैं तो थोड़ा नजदीक हुआ। अब बाद में क्या होता है? सब अगल बगल, क्योंकि प्रौढ़ावस्था तक आते आते फिर कुछ नहीं रह जाता, ये होता है सब फुल मैच्योर। तो यहाँ क्या हो गया? एका एकम एका। तो इनका भी शुरुआती दौर चल रहा है, इसलिए दूरी बनी हुई है। नहीं तो आप कहिए कि क्यों पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग नहीं कर दिए। तो अभी शुरुआती दौर है, 105 तक का है, तो थोड़ा भी दूरी बना हुआ है। एका एकम एका, आगे द्वौ द्वे द्वे, ये दोनों में वही रहेंगे।
बहु द्वे द्वे, बहु द्वे द्वे। हाँ सेम सेम, हम उसको बताएंगे। अभी केवल 5 तक वाला जहां क्लियर हुआ ना, एक दो जगह है सेम मिलेगा, बाकी जब आप देखेंगी फिर बाद में आप देखेंगे तो वही पूरा मिलने लगेगा। त्रयः त्रीणि तिस्रः, त्रयः त्रीणि, त्रयः त्रीणि तिस्रः, 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 सा है रा की मात्रा है, तिस्रः। और चत्वारः चत्वारि चतस्रः, लिख लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक। अब एक बार आइए पढ़ लें, 4 तक का मेन है। अब बाकी फिर क्या है ना, 5 से फिर आएगा, बीच बीच में एक जगह जहां बदलेगा हम बताएंगे। ये है गिनती, क्योंकि काखा गाघा पढ़ चुके हैं, अब गिनती पढ़ना पड़ेगा। एक बार बोल लीजिए, एका एकम एका, बहु द्वे द्वे, त्रयः त्रीणि तिस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः, चत्वारः चत्वारि चतस्रः, त्रयः त्रीणि तिस्रः, बहु द्वे द्वे, एका एकम एका।